प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी बताया कि आसन भी सम ही होना चाहिए। उसी तो शुचौ देशे में जो शुचौ पद है ना, उसके स्थान पर यहाँ विविक्त पद है। एक बात का बस ध्यान रखें कि जहाँ भजन करना हो उस स्थान को अलग ही रखें। उस आसन पर कभी सोएं नहीं, कभी खाएं नहीं, उस पर बैठकर कभी संसारी वस्तुओं का भोग ना करें और संसारी बातचीत भी ना करें। यह आप निर्णय कर लें कि इस स्थान पर, इस आसन पर बैठने के बाद हम ईश्वर के चिंतन के सिवाय, ईश्वर के ध्यान के सिवाय और दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। इस पर बैठेंगे तो मौन हो जाएंगे, या इस पर बैठेंगे तो ईश्वर की चर्चा करेंगे। यहाँ बैठकर हम नौकर पर हुकूमत नहीं करेंगे। पत्नी पति आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे। वहाँ उतनी जगह वर्जित है। वहाँ बच्चे को नहीं खिलाएंगे, वहाँ कुत्ते को नहीं आने देंगे। तो विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त माने पृथक, पृथक्कृत माने तत्व ज्ञान के चिंतन के लिए वह स्थान, वह आसन अलग कर दिया गया हो, इसको विविक्त बोलते हैं। तो यह ज्ञान में मददगार होने से इसका नाम ज्ञान है। अब विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ यह है कि आपको विवेक से जो वस्तु सिद्ध हो सो विवेक करते करते आप जिस निश्चय पर पहुँचें, यह कि अनात्मा को देखने वाला आत्मा, अपना आपा सबसे अलग है। वही हृदय जिसमें वृत्तियाँ उठती हैं, जिसमें अहम उठता है, जिसमें बुद्धि उठती है, जिसमें विचार जागता है और सोता है, जिसमें दुनिया की सारी वृत्तियाँ उठती हैं और सोती हैं, वह जो हृदय देश है उसको विविक्त देश बोलते हैं। अतः विविक्त देश सेवित्वम माने ज़्यादा करके हृदय देश में ही रहें। अगर आपको तत्वज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना है और आत्मा में परमात्मा को देखना है, तो विवेक करके जो अनात्म देश है उसका परिवर्जन कर दें और आत्मदेश सेवी होकर रहें। जब देखो, जब आत्मदेश में ही है। सुरती बिरुलिया छाई निज देश, जहाँ न सूरत जहाँ न मूरत पूरन धनी दिनेश। तो बस वहाँ रहने का अभ्यास करो। जैसे दाल जब पकने लगती है तो खुद बुदाती है, जैसे दाल में बुदबुदे उठते हैं, वैसे यहाँ अहम 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 ऐसा बुलबुला उठता है। वह हृदय देश विवेक्त देश है। विवेक से अगर यह सिद्ध हुआ कि तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो, तो वह विवेक्त देश हो गया। उसमें बैठो जहाँ ईश्वर चिंतन की, आत्मचिंतन की सुविधा हो, वहाँ बैठो। एक बात आपको सुनाते हैं। यह जो लोग समझते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग में कई लोग मिलके एक साथ प्रवेश करेंगे, 4 जने बैठ गए और रोज़ एक ही ज्ञान पर चारों जने पहुंच गए, रोज़ चारों निश्चय करते हैं कि यह अनात्मा हुआ, यह आत्मा हुआ, यह दृश्य हुआ, यह दृष्टा हुआ, और हम चारों दृश्य को छोड़कर दृष्टा पर पहुंच रहे हैं। यह बात असल में आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न है। अगर पालकी कंधे पर लेकर चलना हो तो 4 आदमी साथ उसमें लग सकते हैं। मुर्दा ढोने में भी 4 आदमी लग सकते हैं। कोई बोझ ना उठता हो तो उसके भी 4 आदमी मिलके उठा सकते हैं। पर यह जो निवृत्त
होना है, बाहर से भीतर जाना है। इसमें सबके अंतःकरण की वासनाएं अलग अलग होती हैं और ईश्वर सबसे अलग अलग ढंग से मैत्री करता है। किसी के हृदय में कैसे प्रकट होता है, सबके हृदय में एक सरीखा प्रकट नहीं होता। इसलिए ईश्वर से मिलने में सबको अलग अलग साधना, अलग अलग चिंतन, अलग अलग स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी। वे 4 जने एक साथ नहीं चलेंगे। और इसको और आगे बढ़ाएंगे व्याख्या को कि 4 साधक इकट्ठे हुए एक बार, तो इसको लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।